पुजारी चले गए, वो यहाँ नहीं, कुछ खाली हो गया। सेवकों से पूछा कि कौन आया था, बोले कोई वृद्धावस्था के कोई नव दंपत्ति थे, वो रो रहे थे, तो हो सकता है ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चले गए। तब जाकर देखा उन नव दंपत्ति को ये एहसास हुआ कि मानो उस महिला को लगा कि उसका कोई पल्लू खींच रहा है, कोई दिखाई नहीं दिया, पीछे बार बार मुड़कर देखती कि कौन है, और कहता माई मैं तेरे साथ चलूंगा, तो मुझे साथ लेकर चल। तो मुझे चाहती है ना, तो मुझे अपने साथ ले। माँ को एहसास हो जाता है, चाहे बच्चा भले भी ना हो, लेकिन वो ममता का भाव ऐसा होता है, ना होते हुए भी उपस्थिति दर्शा देता है, वैसा ही एहसास हुआ। फिर गोस्वामी दौड़े दौड़ाए, महाराज जी हमारे ठाकुर जी को कहाँ लेकर जा रहे हो, अगर ये यहाँ नहीं रहेंगे तो इतने भक्त श्रद्धालु जो इतनी दूर दूर से आते हैं वो दर्शन कैसे करेंगे। दंपत्ति ने कहा हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, बोले ठाकुर जी आपके साथ ही हैं। तब माता ने कहा कि मुझे शुरू से यही अनुभव हो रहा था कि मेरे साथ कोई बच्चा है। तब वापिस आए, ठाकुर जी को स्थापित किया और फिर गए। ऐसा कई बार होता है, ठाकुर जी जिससे इतना प्रेम कर लेते हैं तो बांसुरी भी नहीं स्वीकार करते किसी और की। राजस्थान में ही एक नाथ जी का मंदिर है, एक भक्त के कारण ही उनका मुकुट झुका हुआ है। एक सेठ थे, उनकी आदत थी हर रोज वो ठाकुर जी को, उनकी आदत थी कि हर रोज वो ठाकुर जी को बड़े महंगे महंगे पुष्पों की माला पिरोकर अपने हाथों से और एक नाथ जी को पहनाया करते थे। हर रोज का नियम था। एक व्यक्ति से पुष्प लेते थे, एक ही माली से। तो एक बार बाजार में गए तो माली के पास नील कमल का फूल था, और नील कमल का फूल उस समय में बड़ा महंगा आता था। तो माली ने कहा कि महाराज आज तो नील कमल का पुष्प आया है, भगवान की माला में पिरो और भगवान को चढ़ाकर आओ। इतने में एक भक्त और आ गया जो उससे द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था। अब उसने कहा कि मैं लूंगा नील कमल का पुष्प। अब उसने कहा महाराज ये मेरा रोज का नियम है, मैं भगवान को ये माला अर्पित करके आता हूँ, मुझे ले जाने दीजिए। वो बोले तुम्हारी क्या हिम्मत, जितना मूल्य कहोगे उतना मूल्य मैं इस नील कमल का चुकाऊंगा, लेकिन ये कमल मुझे मिलना चाहिए। अब बोलियां लगने लगी उस पुष्प के लिए। अब बोली इतनी हाई चढ़ गई कि सेठ जी जो नित्य प्रतिदिन माला अर्पित करते थे, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। किसके लिए? केवल एक पुष्प के लिए। यहां तक कि जहां वो रहते थे, जो वो पहनते थे, माला मुकुट जो भी धारण करते थे, वो सब कुछ बेच दिया, लेकिन ये पुष्प मुझे ही चाहिए। अब दूसरे ने सोचा कि अब इसने सब कुछ बेच दिया, इतना तो मोल भी नहीं है, इसने अपना घर बार बेच दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इसकी क्या आवश्यकता थी, मुझे नहीं चाहिए नील कमल का पुष्प। अब वही छोड़कर उसको चला गया। तब सेठ जी ने वो नील कमल का पुष्प लिया, माला में पिरोया और गए मंदिर में, एक नाथ जी के मंदिर में। और जैसे ही माला पहनाई तो एक नाथ जी का मुकुट झुक गया। क्या हुआ? जो वो मुकुट धारण करते थे वो झुक गया। तो वहां के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, पंडित ने, अरे तुमने कैसी माला चढ़ाई है, देखो भगवान का मुकुट झुक गया, इसका मतलब तुम पापी हो, निर्लज्ज हो। तुम अनमने ढंग से माला लेकर आए और तब तुमने भगवान को चढ़ाई है, तो भगवान तुम्हारी नील कमल को, पुष्प की माला को स्वीकार नहीं करते, तुम वापिस ले जाओ। तब सेठ जी रोने लगे, बोले महाराज इस सेवा के लिए मैंने अपना सब कुछ दान में दे दिया, अब केवल मैं ही बाकी हूँ, मुझे यहीं रहने दो, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब भगवान स्वीकार करे या नकारे, लेकिन मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब खरी कोटी सुनाने लगे वही गोस्वामी सेठ जी को। तब भगवान की मूर्ति से आवाज आई। भगवान ने कहा, पंडित जी ये कमल, ये जो मुकुट है ये ऐसे ही नहीं झुका, ये मुकुट तो इसलिए झुक गया कि एक दानी ने मेरी एक पुष्प के लिए, जिसकी मात्र कितनी होगी,
10 से 15 रुपए या 20 रुपए बस। लेकिन इसने तो 20 रुपए के पुष्प के लिए अपने 20 वंशजों की पुश्तैनी कमाई थी वो सब लुटा दी। और इसी भाव से आज ये मेरा सिर झुक गया कि मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं, केवल मेरी माला के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इसलिए मेरा मस्तक झुक गया इसके प्रेम के आगे, इसके समर्पण भाव के आगे। और आज भी जब भी आप दर्शन करने जाएंगे उनका मुकुट आज भी झुका हुआ है। सीधा करते हैं वहां के गोस्वामी, लेकिन वो फिर से झुक जाता है, तो गोस्वामी वहां के छेड़ते नहीं, बोले झुके हैं तो झुका रहने दो। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भगवान भक्तों के लिए करते रहते हैं, तो प्रेम भाव होता है। तो श्रीमद् भागवत में ये देवहूति का प्रसंग आया, कर्दम ऋषि का प्रसंग आया, और हम कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान, है ना? भक्त के बिना भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते। आपने ध्रुव चरित्र को भी सुना, प्रहलाद चरित्र को भी श्रवण किया, तो दम और खंभे उन्हीं में था भगवान को पृथ्वी पर लाने का। और हम जैसे साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि हमारे कहने पर भगवान आ जाए। केवल ये उनका कीर्तन ही था, उनका विश्वास था, उनकी दृष्टि थी कि जहां देखो वहां भगवान है। तो उसको खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर एक बार टटोल लो, मन को टटोलो, हृदय को टटोलो, तो आपको दर्शन स्वतः ही अपने अंदर हो जाएगा। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस बनाए रखो तो अपनी श्रद्धा और विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और अगर यही विश्वास ना हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। सामान खरीदने भी नहीं जाएंगे, कोई पुरुष दाढ़ी बनवाने भी नहीं जाएगा, बाल कटवाने नहीं जाएगा अगर विश्वास ना हो तो। कभी आज तक किसी पुरुष ने सोचा है कि कहीं कटिंग करवाने जाएंगे तो कहीं नाई साहब मुंडन ही ना कर दे? अगर ऐसा सोचे तो वो कभी भी नहीं जाएगा नाई के पास। लेकिन ये विश्वास है कि बाल कटवाने जाएंगे तो बाल ही कटेंगे। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और ये हमेशा रखें। सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास की, भक्ति की ओर जाने वाली। और देवहूति के गर्भ से ही इन 9 प्रकार की कन्याओं ने जन्म लिया। ये 9 प्रकार की कन्याएं कौन कौन सी थी? पहली भक्ति है श्रवण। हम सभी के पास है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। कानों के माध्यम से रसास्वादन करो, हृदय तक लेकर जाओ और फिर उसे स्थान दो। दूसरा है कीर्तनम। जो सुना है, जो भगवान की लीलाएं सुनी हैं, उनको उनके विषय में सुनकर फिर कीर्तन करना, करताल ध्वनि से प्रभु के हाथों से सेवा करना। कीर्तन किया, उसके बाद है स्मरणम। स्मरणम का अर्थ होता है याद में रखना, स्मरण में रखना। फिर चौथी है चिंतन करना। चिंतन यानी चित्त में बैठाना और हमेशा उसको दोहराते रहना, क्योंकि जब तक आप बार बार उसको नहीं दोहराएंगे तब तक आपको ईश्वर भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। ये लक्षण है भक्ति प्राप्त करने की। फिर है पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ होता है चरणों की सेवा करना। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो एक भक्त की नजर सबसे पहले भगवान के चरणों में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? चरणों में। क्योंकि हम जा रहे हैं भगवान के घर, वो हमारा घर नहीं है। किसका घर है? वो भगवान का घर है। और जब कोई हमारे घर में आता है तो आवभगत होती है, पैर छुए जाते हैं। सबसे पहले तो पैरों पर ही हाथ ही जाता है। तो हम मेहमान बनकर जा रहे हैं, तो वहां सबसे पहले पैरों को हाथ लगाइए कि प्रभु आपके द्वार आए हैं, आपके घर आए हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए। सबसे पहले हर किसी को सम्मान चाहिए, हर किसी को आदर चाहिए, तो चरणों को सबसे पहले छूइए, चाहे बड़े बुजुर्ग हो और चाहे देवता हो। यह पाद सेवनम
चरणों की सेवा। फिर है अर्चनम, यानी अर्चना का भाव रखना। जब भी मंदिर में कोई जाता है तो अपनी कुछ श्लोक उच्चारण करता है, कुछ आरती गाता है, कुछ गुरु मंत्र का जाप करता है। तो अर्चना करना यानी अपने मन का भाव जो आपके पास है वो प्रकट कर देना। फिर है वेदना, वेदनम यानी वेदना प्रकट करना। वेदना प्रकट करना मतलब अपना सुख हो चाहे दुख हो उसके सामने रख देना कि प्रभु सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, किसे छोड़ूं क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि दोनों ही तुम्हारे कारण ही मिले। और जैसे सुख में आप दुख में प्रभु का वहन करते हो वैसे ही सुख में भी करो। दुख में तो पूरे भगवान के सामने लेट जाते हैं और खासकर उलाना भी देते हैं। अब जरा सा व्यापार में घाटा हो जाए कोसने लगते हैं भगवान को कि तूने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने ऐसा क्या किया था। लेकिन जब लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है तब भगवान को भी चूना लगाते हैं। मांगने जाते तब भी यही कहते हैं कि भगवान 1 करोड़ का फायदा करवा दे तो तुझे भी ₹1.25 रुपये का प्रसाद बांट दूं। अब भगवान भी कहे भक्त बड़ा चालाक है, तुझे तो 1 करोड़, मुझे केवल ₹1.25 रुपया। तो ये भाव मत रखिए। बोले जैसे तैसे तूने दिया है वैसे ही रहेंगे, जाके रखो, चाहे झोपड़ी में रख चाहे तू महल में रख, निर्विवाह निर्धन्यवाद हम तुम्हारा वहन करते हैं। कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर 9वीं भक्ति है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक ये भाव सबसे अच्छा भाव है, ये तेरा तुझको अर्पण। ओम जय जगदीश की आरती सभी को आती होगी, आती सभी को। उसमें बड़ा सुंदर वाक्य है, श्री राधे। है तेरा, आरती तो आती होगी, ये वाक्य है ना उसमें। भाई नहीं बोलूं कैसे, आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। इस भाव को मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगी आप सभी के सामने। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये भाव सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। अब कईयों की स्थिति क्या होती है, मान लीजिए बाहर अच्छी बड़ी गाड़ी बलेरो में आए हैं, खूब सूट बूट टाई वाई पहन के आए, अब मंदिर में आते हैं आरती करते तो बड़ा झूम झूम के तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब मंदिर में तो ये भाव बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे ही मंदिर से बाहर गए, अब किसी ने पूछ लिया अरे ये गाड़ी किसकी, मेरी है। अच्छा ये बंगला किसका है, मेरा है। वहां तो बड़े बाल गिरा गिरा कर कह रहे थे, एक आध हो जाती है बड़ी भक्ति, झूम झूम कर तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन बाहर जाती है आरती के बोर बदल जाते हैं। वो आरती क्या कहती है, तन मन धन सब कुछ है तेरा नहीं मेरा। ये बाहर की बात है। तन मन धन सब कुछ है मेरा,
तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ तेरा तेरा और बाहर जाते ही मेरा मेरा होता है कि नहीं? सच्चाई है ना बिल्कुल। कौन कितने व्यक्ति है जो यहाँ बैठे हैं जो ये कहते होंगे प्रभु तेरा। बड़ी अच्छी बात, यही कहना चाहिए। एक सेठ जी थे ऐसे, बड़े रईस व्यक्ति थे, नामी गिरामी थे, समाज में बड़ा रुतबा नाम था उनका। उनकी आदत यही थी, अब गोयल परिवार से ही थे। अब उनकी आदत क्या थी पता है? अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे, खूब दान पुण्य भी करते थे, अन्न का वितरण भी करते, अन्न क्षेत्र भी चलाते। तो पूछते महाराज इतनी बड़ी गाड़ी किसकी? बोले सब ठाकुर जी की है, हमारा क्या। अच्छा महाराज सब ठाकुर जी का? बोले हाँ। अब थोड़ी दूर गए तो देखा बच्चे खेल रहे थे। बोले ये बच्चे किसके? बोले ये भी ठाकुर जी की कृपा से सब मौज है। बोले अच्छा ये भी सब उन्हीं के। तो घर में प्रवेश करा, वो इतना बड़ा महल। बोले ये किसकी कृपा से? बोले वो भी सब ठाकुर जी की कृपा से, सब उन्हीं के कारण हुआ, हमारा क्या है। आज है तो कल कोई और। अब बड़ा असमंजस में पड़ गया कि सब ठाकुर जी को अर्पण कर दिया, विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण। अब अंदर गए, अब अंदर थे मंदिर, बड़ा सा मंदिर, और वहां पर छोटे से लड्डू गोपाल बैठे थे, खूब सज धज कर प्यार से प्रेम से बैठे थे, आराम से बैठे, बिल्कुल मौज मस्ती में। अब उसने पूछ लिया कि आप जानूंगा कि ये किसके। बोले महाराज सब कुछ किसका? बोले ठाकुर जी का। बोले जो ये अंदर बैठे हैं ये किसके? बोले सब कुछ ठाकुर जी का, अकेले यही है जो मेरे हैं, बाकी सब कुछ उनका है, अकेले एकमात्र लड्डू गोपाल मेरे हैं। केवल यही मेरे हैं, बाकी मेरा कुछ नहीं है। तो यही बात सबका होना चाहिए कि सब कुछ तेरा है, मेरा तो केवल तुम हो। अब ऐसे सेठ होने चाहिए। सेठ किसको बोला जाता है? खूब पैसे वाले को बोला जाता है, लेकिन ठाकुर जी तो पैसे वाले नहीं है। महादेव जी को देखा है कैसे हैं? लेकिन फिर भी औरों को धनवान बना देते हैं। राम जी ने कैसा जीवन जिया, कभी धन का वहन किया, लेकिन फिर भी औरों को राजा बना देते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण को कहते हैं सावरिया सेठ। क्या कहते हैं? एक बार कोई अक्सर एकाद हो जाता है भक्त ब्राह्मणों पर कटाक्ष करने वाला। तो एक ने कहा महाराज आप गले में ये काष्ठकंठी क्यों पहनते हैं? यानी गले में तुलसी की माला धारण करते हैं हम जब भी व्यासपीठ पर या नित्य प्रतिदिन हम होते हैं तो हमारे गले में तुलसी की माला मिलेगी ही मिलेगी। तो बोले महाराज आप तुलसी की माला क्यों धारण करते हैं? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया भक्त ने, कहा कि हम तुलसी की माला इसलिए धारण करते हैं, जो लावारिस होते हैं जैसे कि कुत्ता होता है या फिर अन्य पशु होते हैं, तो लावारिस जो घूमते रहते हैं अक्सर नगर निगम वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं, है ना। लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है क्या उसको कोई पकड़ कर ले जाएगा? ले जाएगा पकड़ कर? जिसके गले में मालिक नाम का पट्टा, मालिक नाम का पट्टा, अब क्या मजाल उस कुत्ते को कोई पकड़ कर ले जाए, उस पशु को कोई पकड़ कर ले जाए, क्योंकि सब डरेंगे उसके ऊपर कोई मालिक है। वैसे ही हमारे गले में, हम ब्राह्मणों के गले में ये पट्टा है, ये समझिए। और हमारा मालिक कौन है? वो सावरिया से, क्योंकि हमने अपनी डोर उसको पकड़ा दी है। हम गले में तुलसी इसलिए धारण करते हैं कि ये जो शरीर है भोग के लिए नहीं है, ये प्रसाद के लिए। और हमारा रक्षक
वो है, क्योंकि हमने अपनी बागडोर उसको दे दी है, तो हम लावारिस कहीं से भी नहीं। किसकी हिम्मत जो हम पर गलत नजर डाले, और किसकी हिम्मत जो सावरिया सेठ के सामने हम जैसों को नकार दे। क्योंकि सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, और बाकी जो पेट फुले फुलाए घूमते हैं डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। ये कहावत है हमारे ब्रज में। वहां जब भी कई बार दर्शन करने जाते हैं तो कई बार नारे लगाते हैं वहां के भक्त यही कि बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। तो हम सब तो डुप्लीकेट हैं, बाकी वही सब कुछ। राधे राधे। बोलिए राधे राधे। बड़े एकचित और बड़े ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा चरण, भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य दिवस। और आज विशेष अतिथि भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। उनका प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राधे राधे। और सभी अतिथिगण का प्राचीन श्री हनुमान मंदिर कमेटी भी उनका स्वागत करती है। बोलिए राधे राधे। तालियां एक साथ। ताली बजाते रहिया करो। सुभाष जी गोयल व्यास जी महाराज का सम्मान करते हुए यम पर्वजन्तमपीतमपीत गिरिजं द्वीपायनो ब्रेकातराजु हवा पुत्रीति तन्मेतयः तरबी भजितस्तम सर्वभूतर्दमुनिमानुसतोऽस्मि। बुलवा के